महाभारत में भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन स्वीकार करता है, दुर्योधन स्वीकार करता है भगवान कृष्ण के सामने, कहता है कृष्ण जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं परंतु क्योंकि मेरी बुद्धि सुबुद्धि नहीं है इसलिए मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं परंतु न च मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं परंतु मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो केवल बुद्धि नहीं, देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, देवों की संगति से, बुजुर्गों की संगति से, ज्ञानियों की संगति से हम सुबुद्धि को, सुमति को प्राप्त कर सकें, तब भद्र प्राप्त होगा। बिना सुबुद्धि के, बिना सद्बुद्धि के भद्र सुख और कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे उस बर्तन में बिना साफ किए खीर डाल दी जाएगी तो वो डाली हुई खीर किसी के काम की नहीं है, ऐसे ही जब तक बुद्धि को सुमति नहीं बनाया जाएगा तब तक वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। यही था दुर्योधन के साथ। क्या था? रावण चारों वेदों का विद्वान था परंतु उसने अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि बना लिया था। वेद परमपिता परमात्मा की पावन वाणी है। सब मनुष्यों के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में देते हैं। वेद का उपदेश सब समय के लिए है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के लिए ही वेद का उपदेश था, आज भी वेद का उपदेश उतना ही आवश्यक है जितना पहले रहा होगा और आगे भी वेद के उपदेश का उतना ही महत्व रहेगा। इसलिए वेद का पावन ज्ञान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी एक देश के लिए नहीं है, किसी एक समय के लिए नहीं है। सार्वभौम और सार्वकालिक ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सब मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया है और वेद के ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। प्रचार कम हो जाता है वो अलग विषय है, पर अभाव कभी नहीं होता। आज सारा विश्व अशांत है। विश्व में जगह जगह बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं शांति की स्थापना के लिए, युद्धों को रोकने के लिए। अशांति की समस्या का, युद्धों की समस्या का समाधान यदि कहीं है तो वेद में है। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान परमात्मा की पावन वाणी वेद में निहित है। जैसा कि आप जानते हैं वेदों में 20,000 मंत्र हैं। हम उन 20,000 मंत्रों में से पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, इस मंत्र पर आज हम चर्चा करेंगे जिसे आप महामंत्र कहते हैं, गायत्री मंत्र कहते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त हिंदू समाज के लोग जिस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में जानते हैं, इस पावन मंत्र पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? एक कारण तो यह है कि गायत्री छंद होता है, इसलिए गायत्री मंत्र कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि यह मंत्र ऐसा मंत्र है कि जो गाने वाले को तार देता है। जो इस मंत्र का जाप करता है, इस मंत्र का श्रद्धा से, पूरी आस्था से, निष्ठा से नित्य जाप करता है, उसकी सब प्रकार से रक्षा होती है, त्राण होता है। गायत्री मंत्र में व्यक्ति की, परिवार की, समाज की और राष्ट्र की और विश्व की सब समस्याओं का समाधान निहित है। इस एक ही गायत्री मंत्र में आश्चर्य यह है कि यह गायत्री मंत्र इस आर्य जाति के पास होते हुए भी इतने हजारों वर्षों तक विदेशियों की गुलाम यह जाति रही। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हुए, इसके भावों को अपने जीवन में ढालते हुए मंत्र का पाठ करता है, उच्चारण करता है, श्रद्धा से, भक्ति से अनुष्ठान करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इस मंत्र का पाठ करने वाले लोग, परिवार, समाज या राष्ट्र कभी भी पराभव को प्राप्त नहीं हो सकते। तो हम क्यों पराभूत रहे? उसका एकमात्र कारण मंत्र के भावों को अपने जीवन में न ढालना था। देखो, दो बातें होती हैं। औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, एक। दूसरा, जैसे औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, उसी प्रकार मंत्र के जाप के साथ साथ उसके भावों को अपने जीवन में ढालना आवश्यक है। प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रार्थना आप कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको पुरुषार्थ भी करना होगा।